श्री गणेशाय नमः। मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में आपका स्वागत है। बुधवार व्रत कथा। गणेश जी आपके सारे विघ्न दूर करे, विघ्नहरण मंगलकरण आपके घर में मंगल ही मंगल करे, यही हम बारंबार उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आप ये कथा सुनती हैं तो या सुनते हैं तो आपके जीवन में जरूर बुद्ध भगवान अच्छा करते हैं और विघ्न को हरण करके मंगल करते हैं। बुधवार व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। जो व्यक्ति था वो बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करना चाहिए। लेकिन मधुसूदन नहीं माने। उसने ऐसे शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। बोले, ऐसा कुछ नहीं होता है, आज मैं अपनी पत्नी को लेके जाऊंगा। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी की एक पहिया टूट गई। 2 कोस की दूरी पे जब गए तो उनकी एक बैलगाड़ी की पहिया टूट गई। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा करना शुरू किया। जब अपनों का बात नहीं माना जाता है तो कहीं न कहीं कुछ ठेस पहुंचता है। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं वो सब नियम जानते हैं। हम लोग बच्चे हैं, उन लोगों के आगे हम लोग क्या जानते हैं। अगर बड़े बोले यहाँ इस दिन नहीं जाइए तो प्लीज़ आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। अब वो लोग, बैलगाड़ी की पहिया टूट गई, दोनों लोग पैदल चलने लगे। और रास्ते में पैदल चलने पे किसी को भी प्यास लग जाती है, आम बात है। तो संगीता को बहुत तेज प्यास लग गई। उसने कहा मधुसूदन से कि मुझे प्यास लगी है। मधुसूदन ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल के लेने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर वापिस आए तो उसने क्या देखा, वह देख के हैरान हो गए। देखते हैं कि उनके पत्नी के समीप सेम उन्हीं के जैसे, एकदम उनके जैसे एक इंसान बैठा हुआ है। और बैठा हुआ था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। उसने देखा कि मेरे पति तो मेरे लिए पानी लेके आए हैं, वो हंस हंस के बात कर रही है, फिर वैसे ही इंसान पानी लेके आ रहा है। तो समझ नहीं पाई कि कौन मेरा असली है, कौन मेरा नकली पति है। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो ये बताने का कृपा करो और मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? मैं अपनी पत्नी के पास बैठा हूँ, तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर हो, ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया था। तो दोनों में बहस होने लगा। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ मत बोलो, बस रहने दो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी संगीता को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो।
नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग एकत्र हो गए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ पर आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनाकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे जैसे थे। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान सकी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कह दिए। राजा ने फैसले पर उसकी मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई। पहले बहुत आकाशवाणी होती थी। पहले भगवान आकाशवाणी कर देते थे, सत्यता की जीत होती थी। आकाशवाणी हुई, मधुसूदना, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी है और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को प्रस्थान किया है। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप होने से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की और क्षमा मांगी कि हे भगवान, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करेंगे। कभी भी पत्नी को बुधवार के दिन मायके नहीं लाना चाहिए। खासकर औरतों को बुधवार के दिन ससुराल से मायके, मायके से ससुराल नहीं जाएं तो ही अच्छा है। तो मैं करूँगा। तब बुद्ध देव कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत भी करूँगा। बुद्ध देव के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव उसे क्षमा कर दिए। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किए। कुछ देर दूर चलते ही रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। जो पहिया टूटा हुआ था वो अच्छा मिल गया। बैलगाड़ी का पहिया जुड़ गया। दोनों उसमें बैठकर समतापुर के ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनका जीवन खुशियां भर आई और उनका जीवन खुशमय हो गया। जो भी बुधवार का व्रत करता है, बुद्ध देव उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। बुध ग्रह भी मजबूत होता है। अब विघ्नहरण मंगलकरण भी उसके जीवन में मंगल करते हैं। प्लीज़ आप लोग भी इस अगर व्रत को करते हैं तो आप लोग एक कथा जरूर सुनिएगा। बुद्ध देव आप लोगों के विघ्नहरण मंगल करें, आप लोग के जीवन में खुशियाँ भरें, यही हम कामना करते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। बुद्ध देव आपके जीवन खुशियों से भरे, हरा भरा रखे, यही हम कामना करते हैं। और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।